तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आप देख रहे हैं विनय के साथ एकदम। आइए हम आखिर जानते हैं इस परावर्तन और लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप अभी तक इस मेथड से पढ़े तो होंगे लेकिन इस मेथड से नहीं पढ़े होंगे। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको पूरे 100% यह क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को यूं 1 मिनट में आप टैकल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले तो यहाँ पर ही हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। और यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ पहले आप इस चीज़ को समझें कि 10th क्लास का प्रथम 1 चैप्टर जो होता है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें यह आता है कि जैसे में कि अब इसमें दर्पण उर्पण के बारे में पढ़ना होता है। तो दर्पण 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो जो भी बच्चा 11th 12th वो भी रुके इस वीडियो को देखे, ठीक है। मैं आज 10th का 11th था 12th का सबका एक ही होता है, सबका एक ही बार में क्लियर करा दूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छे से कमेंट कर दीजिए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। देखिए, इस कोई भी दर्पण बनाता है तो आप अवतल एवं उत्तल लेंस में हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो अब नहीं रहेंगे आप अवतल उत्तल में कन्फ्यूजन, अब होगा पूरा इसका निष्कर्ष। तो देखिए, अगर आप भी निष्कर्ष आप देखिए, कोई भी दर्पण बनता कैसे है। मान लीजिए इस जो है ये क्या है, एक तरह का वृत्त है। ये क्या है, एक तरह का सर्कल है, एक तरह का वृत्त है। जो ये वृत्त है और इस वृत्त को बहुत बड़ा सा वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त को ही ऐसे हम मिटा देते हैं। जैसे बीचे बीचे अगर मिटा दिए तो मिटा देने पर जो बनता है वही तो होता है अवतल एवं उत्तल दर्पण। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे बाबू, अवतल दर्पण, ठीक है। इसको अवतल दर्पण कहेंगे। इसको कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। तो आइए, तो इंग्लिश को हम छोड़ते हैं क्योंकि इंग्लिश में अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो वह कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमें इंग्लिश में भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इंग्लिश को स्किप करते हैं और हिंदी ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो इंग्लिश वाला बच्चे हो तो वीडियो में कमेंट कर दें, और जिससे हम एक स्पेशल वीडियो इंग्लिश का भी बना देंगे। तो देखिए, ये जो होता है ये जो दर्पण है, और इस दर्पण में क्या होगा, दर्पण में तो आखिर दर्पण बना, तो दर्पण बना। अब हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि इसको अवतल बोले या इसको उत्तल बोले, कभी कभी आप बोल देते हैं इसको उत्तल और इसको अवतल। तो ऐसा क्यों होता है। अब अगर हम अब जो आप ये वीडियो को अगर देखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आप एक कटोरा देखे हैं, अगर सूतल कटोरा, इसको कटोरा के रूप लीजिए, ठीक है, ये कटोरा है। और अगर कोई भी चीज़ को हमेशा इस टाइप से मोड़िए, इस टाइप से मोड़िए, इस टाइप से मोड़ना है, हमेशा घड़ी के उल्टा दिशा में, घड़ी के क्या करना है, हमेशा उल्टा दिशा में कोई भी काम करना है, ठीक है। तो घड़ी सुई ऐसे चलता है तो हमको घड़ी के उल्टा दिशा तो ऐसे होगा, तो ऐसे इसको मोड़ो। तो अगर ऐसे मोड़ते हैं तो यह कैसा रूप लेगा बाबू, ऐसा रूप लेगा। ऐसा जो रूप लेगा तो कैसा हो जाएगा, ये कौन सा हुआ, ये कटोरा। ये कौन सा हुआ, कटोरा, खुला कटोरा, खुला कटोरा हुआ ना, ये खुला कटोरा हुआ। और इसमें क्या क्या खाना रख सकते हैं, तो खुला कटोरा हुआ। खुला कटोरा में कौन लेंस हुआ, आप इतना दिमाग में रखिए। खुला कटोरा है तो खुला कटोरा को क्या कहेंगे, उत्तल
इसको उलट के या कह देंगे उत्तल। तो इधर किए तो खुला है तो उत्तल, और जो खुला रहता है उसमें हर एक चीज़ कम रहता है, ठीक है। भरल में बहुत कुछ रहता है, तो आप ये भी दिमाग में लगाइए कि खुला है इसका मतलब उसमें कम है तभी तो खुला है। अगर भरा रहता तो उसको कोई बंद कर देता, ठीक है। तो खुला है इसका मतलब कम है, तो कम अक्षर किस में है देखिए, तो कम अक्षर इसमें है, तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि उत्तल होगा, ठीक है। खुला है इसका मतलब कम है तो कम लेटर वाला यहाँ आएगा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ आ जाते हैं, और अगर इस क्वेश्चन को इसको भी उसी तरह से कीजिए। अगर इसको घड़ी की उल्टा दिशा कहेंगे, घड़ी से उल्टा दिशा करेंगे तो यह कैसा कटोरा बनेगा बाबू, कैसा कटोरा बनेगा, ऐसा कटोरा बनेगा। और ये ऐसा जब कटोरा बनेगा, जब ऐसा ही कटोरा बनेगा तो कैसा रूप लिया, ये ऐसा सूतल, ये क्या हुआ, तो पा गया। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी कटोरा ऐसा रहता है तो खुला रहता है, ऐसा रहता है तो इसका मतलब ढका है। तो ढका है ना, मान लो ये जमीन है, जमीन पर कोई ऐसा कटोरा है तो ये खुला हुआ है, तभी तो है, खुला हुआ है तो जमीन पर है, ठीक है। और ढकल है तो जमीने पर ना रहेगा जी। का पूछिए आप, इसका जो होता है छिपी तो जमीने पर रहेगा। तो क्या है, ढका हुआ है, तो ढका हुआ है इसका मतलब भरल है तब ना ढका है। तो भरल है तो सबसे ज़्यादा अक्षर कौन है, भरल है इसका मतलब ज़्यादा अक्षर वाला। तो ज़्यादा अक्षर वाला कौन है, तो ई वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा अक्षर वाला क्या याद करेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसको उत्तल अवतल में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और उत्तल अवतल में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। उत्तल कौन होता है, उत्तल वह होता है जो कटोरा को अगर ऐसे करते हैं और वह खुला होता है, खुला कटोरा, तो जो खुल गया कटोरा तो उसमें कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो भर सकते हैं इसका मतलब कम है तभी तो कम अक्षर वाला। तो कम अक्षर वाला कौन होता है, तो कौन होता है, उत्तल होता है। तो उत्तल लिख लेंगे, ठीक है, उत्तल लिख लेंगे। उत्तल के साथ उत्तल लिखेंगे। अब अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब कि अगर घड़ी के उल्टा दिशा में किए हैं तो ऐसे, तो फिर से हम कर सकते हैं। तो सीधा करेंगे तो ऐसा ना रूप लेगा ना, यही खुला कटोरा है, अगर फिर इसको ऐसे रूपेंगे तो ऐसा रूप लेगा। तो कौन दर्पण है, आपको याद करवाने के लिए हम ऐसा निमोनिक्स लगाए हैं, यह किताब में नहीं मिलेगा, तो ये हम अपने से बनाए हैं। तो इसको याद करने के लिए बनाए हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर ही इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको उत्तल बोल देता है, इसको अवतल बोल देता है। लेकिन कभी आपको हम जिस मेथड से अभी बताए हैं उस मेथड से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इसको अवतल, इसको उत्तल क्यों बोलेंगे, इसको उत्तल इसीलिए बोलेंगे, इसको उत्तल, खुला कटोरा, कम है, इसमें कम है इसका मतलब और चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तल हो गया। कम चाहिए तो कम अक्षर वाला, ठीक है। भरल है तो इसका मतलब कुछ नहीं चाहिए तो ज़्यादा अक्षर, ठीक है। इस टाइप से याद हो गया। अब याद हो गया, यहाँ तक याद हो गया कि इसको उल्टेंगे, खुल गया तो उत्तल, और बंद हो गया तो अवतल, यहाँ तक याद हो गया। अब यहाँ मतलब पॉलिश आता है, पॉलिश, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, शीशा को अगर एक आरी से रंग देते हैं तो क्या हो जाता है, आईना बन जाता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण मतलब का अर्थ ही होता है आईना, ठीक है। दर्पण का अर्थ ही होता है क्या, आईना। तो आईना को क्या करते हैं, एक आरी से पॉलिश करते हैं। तो अभी इसमें क्या करेंगे, एक आरी से पॉलिश। तो एक आरी से किधर से पॉलिश करेंगे, आइए हम समझते हैं इस वीडियो को में से। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो होता है आता है, सूर्य का प्रकाश जब आया तो कैसे में आएगा, मान लीजिए यहाँ से आएगा सूर्य का प्रकाश। अगर यहाँ से अगर मान लो ई कटोरा, अब इसको हटा दे, जब यहाँ पर काट लिए, अब इसको स्पेशल ले लिए, इसको स्पेशल उठा कर रख लिए, इसको मिटा दिए, ठीक है। इसको समझ लो मिटा दिए ये नहीं है। अब सूर्य के प्रकाश जब आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ टकराएगा और चल जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जब सूर्य के प्रकाश आ रहा है, यहाँ टकरा रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब कि इधर वाला रोक रहा है, तभी तो अंदर नहीं घुस पा रहा है ना, ऐसा, ठीक है। अंदर वाला रोक रहा है ना, अंदर वाला रोक रहा है, ठीक है। अंदर वाला रोक रहा है ना। देखो, सूर्य के प्रकाश आया, और सूर्य के प्रकाश आया, यहाँ से लौट गया। क्या कि सूर्य के प्रकाश आया, यहाँ से लौट गया। इसका मतलब कि कोई रोक रहा है तभी तो अंदर से पॉलिश लगाए है, इसीलिए रोक रहा है। तो कौन होता है, उत्तल होता है। और उसी प्रकार से अवतल में भी होता है। अवतल अगर ऐसे है तो सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा तो क्या होगा, इधर से आएगा। इसका मतलब कि इधर से कोई रोक रहा है, ठीक है। इधर से कोई रोक रहा है तभी तो अंदर नहीं जा रहा है ना। तो
इस टाइप से आएगा और बाहर निकल जाएगा, और इससे आएगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ से आया और टकरा कर नीचे चल गया। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पॉलिश कहाँ कर रहे हैं, पॉलिश वहाँ कर रहे हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश आया, टकराया, वापस चल गया। उसके जस्ट आगे अगर मान लीजिए सूर्य के प्रकाश अगर आपसे अगर टकरा कर फिर कहीं आगे नहीं जाता, इसका मतलब कि आप उसका विरोधी कर रहे हैं तब ना। तो ये जो टकरा कर जा रहा है इसका मतलब कि इसके आगे कुछ होगा आवरण, तभी तो जा रहा है ना। तो ये पॉलिश कैल है, इसका मतलब टकरा रहा है तो टकरा कर गया तो यह पॉलिश हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे और यहाँ पर आया, इसका मतलब यहाँ पर टकराया, जब यहाँ पर आकर टकराया तो ई रोका, इससे निकल सकता था लेकिन ई रोक दिया, पॉलिश है तभी तो रोका है, और फिर यहीं से निकल आया, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर आप यह भी नहीं समझ पाए तो और बताते हैं, इससे भी आसान बताते हैं, ठीक है। अगर आप इस कटोरा वाला मेथड से आप समझ सकते हैं, ये कटोरा जब ऐसे होता है तो क्या होता है, खाली कटोरा। खाली कटोरा में क्या रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो क्या चीज़, सब्जी उब्जी, मान लीजिए सब्जी दाल चावल है, ये सब है, दाल चावल है, ठीक है। तो अंदर में क्या है, अंदर में कुछ क्या चीज़ रखल है, सब्जी दाल चावल, तो अंदर में क्या चीज़ रखल है, तो अंदर में जो भी चीज़ है अंदर में रख देना है, ठीक है। और भरल कटोरा में क्या होता है, भरल कटोरा में जब भरल आता है तो उसमें कुछ रखते हैं, नहीं रखते हैं, भरल कटोरा में कुछ रखते हैं, नहीं रखते हैं। इसको उलटेंगे तो इसको जैसी ऐसे उल्टेंगे तो इसको भरल है, ठीक है। इसको ऐसे उल्टेंगे, इसको भी ऐसे उल्टेंगे तो भर जाएगा। अब भरल कटोरा में कोई भी चीज़ रख सकते नहीं रख सकते, इसका मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से समझ सकते हैं। खाली कटोरा में रखा जाता है तो और रख देते हैं, ठीक है। भरल कटोरा में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा तो बाहर से पेंट हो जाएगा, ठीक है। भरा हुआ कटोरा में क्या होता है, नहीं रख सकते हैं, खाली कटोरा में रख सकते हैं। आपको इस मेथड से समझना है। अब आपको यह कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो वीडियो को तुरंत रिपीट कीजिए, और जब तक रिपीट करते रहिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और इससे आसान तो कोई बता नहीं सकता, ठीक है। और आपको यह कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि उत्तल कौन है, अवतल कौन है। अब आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे में कि अब हम आपको पूछेंगे कि ये जो है कौन दर्पण है, तो ये बीच से बन गया, ठीक है, बीच से बना है, ये त्रिभुज हुआ, ठीक है। त्रिभुज जैसी हुआ तो ये क्या हुआ, इसको कहाँ से पेंट करें, तो खोलिए तो इसको उल्टे, जैसी कटोरा को उल्टे, घड़ी की उल्टी दिशा में तो उल्टे, जिसका मतलब खाली कटोरा है तो खाली है तो कम है, कम है तो कम अक्षर वाला उत्तल, ठीक है। ये भरल कटोरा है तो भरल है, इसका मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा अक्षर वाला कौन है, अवतल, ठीक है। उत्तल अवतल कौन चीज़ है, दर्पण, कौन चीज़ है, दर्पण, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पेंट कैसे होगा, तो यहाँ आया सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर आया, अब फिर यहाँ पर तक टकराया है, इससे आगे नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब मेरे शरीर में अगर आकर टकराएगा प्रकाश इस और टकरा कर चल जाएगा वापस, इसका यह अर्थ हुआ कि हमारे शरीर पर तो आकर टकराया और इससे नहीं निकला, इसका मतलब कि मेरे पीछे का कोई विरोध कर रहा है, इसी वजह से तो नहीं। यहाँ हाथ पर अगर मारते हैं, यहाँ पर अगर हाथ पर अगर मार देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर टच हुआ, लेकिन यहाँ इसके जस्ट त्वचा के जस्ट नीचे का जो है ठोस है और यहाँ से यहाँ तक ठोस है, तो यहाँ से पार नहीं कर किया, इसीलिए मेरा त्वचा में टच होकर फिर रिटर्न आ गया। उसी तरह से प्रकाश इसमें तो टच हुआ है और इससे आ गया, इसके अगर नहीं पॉलिश होता तो इससे निकल जाता, लेकिन ये विरोध बन रहा है तभी तो नहीं निकल पा रहा है ना। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं तो इस प्रकाश को फिर आए, यहाँ पर टकराया, इसका मतलब यहाँ पर तो टकराया, लेकिन यहाँ से वापस आने का अर्थ यह हुआ कि इधर कोई चीज़ भी रोक रहा है तभी तो वापस चल गया ना। तो आपको यह पेंट करने आ गया, आपको कन्फ्यूजन अवतल उत्तल समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कौन चीज़ को क्या कहते हैं। इसको मान लीजिए, इसको पी कहते हैं, पी मतलब ध्रुव होता है, सी होता है, ठीक है, बीच में एफ होता है, फिर यहाँ सी होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ पर ही मान लीजिए, यहाँ पर ही मानते हैं
यहाँ पर ही मान लेते हैं एफ, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको सी माने, सी मतलब केंद्र। पहले वृत्त में क्या होता है, वृत्त में होता है केंद्र, सेंटर, और यहाँ भी सेंटर होता है, त्रिज्या, ठीक है। यहाँ भी त्रिज्या होता है, और यहाँ पर ये बीच में एगो फोकस हो जाता है इसमें एक्स्ट्रा, और इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। जो बिंदु होता है ध्रुव, इसी और इन दोनों के बीच को कहते हैं फोकस और वक्ता। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, ये दोनों, इसके बीच का दूरी क्या है, आर है। इसको यहाँ तक आर है, आर यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि ये अगर इसको मान लो अगर वृत्त होता, अगर पूरे लाइन खींच दिए होते तो ये वृत्त का व्यास हो गया होता, व्यास सब हो गया होता। अगर वृत्त को यहाँ से मिटा देते ये लाइन को, तो इतना लाइन को वृत्त में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वही त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, त्रिज्या और वक्ता केंद्र, इसको क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। मतलब केंद्र तो है, केंद्र है, लेकिन फिजिक्स के भाषा में हम वक्ता केंद्र कहेंगे। और ये फोकस है, फोकस मतलब जिस पर मान लो कि बगल के आदमी पर ज़्यादा फोकस रहता है, दूर के आदमी पर कम। तो यहाँ पर यही दिमाग में रखना है कि फोकस है, ठीक है। ये फोकस है, इधरों से फोकस कर रहा है, इधरों से फोकस ज़्यादा तेज बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद यह समझना है कि हमको कौन लेंस कहाँ पर रखने पर, कौन व्यक्ति कहाँ पर रखने पर कौन से प्रतिबिंब बनेगा, इस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।